कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट चूरू से हनुमान प्रसाद बेनीवाल बोल रहा हूँ। क्या मेरी मैथिली शरण गुप्त साहब डीजी साहब से बात हो रही है क्या? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। अच्छा। हाँ, आपके नंबर दिए हैं मैंने। मेरे को ये सीकर के पास है, भारणी गांव है। जी। चेतनानंद जी स्वामी विचार चिंतक हैं, लेखक हैं। वाह वाह, अभी उनसे मेरी लंबी बात हुई है। और जो हाँ उनकी हमारी वार्तालाप है वो कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर पब्लिश भी हो जाएगी। तो हाँ आप उसे सुन पाएंगे। बहुत विस्तृत चर्चा है, वो लगभग 32-33 मिनट की चर्चा है। हाँ हाँ और उसे आप कर पाएंगे। हाँ। तो यदि आपने अभी तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। तो आपको बहुत अच्छा। सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। और ये हाँ देश हाँ कैसे बदलने वाला है ये भी मालूम कर आपको मौका मिलेगा। हाँ। तो आप अपने देश को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा मतलब निवेदन पूर्वक सुझाव है बताइए बताइए बताइए, जरूर कि बताइए। यानी जब तक इंसान में इंसानियत नहीं आएगी तब तक कोई भी काम में सफल देखिए, हो नहीं सकता। इंसानियत जगाने में समय लगेगा। यदि हाँ यदि हम इकोसिस्टम बदल दें तो वो काम आसानी से हो जाता है। देखिए, जब हम हाँ इंडिया में रहते हैं तो काम हाँ अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। जब हम विदेश जाते हैं तो चूंकि वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ के नियम कानून और सिस्टम अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप अलग ढंग से पेश आते हो कि नहीं आते हो? बिल्कुल आते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि हम इकोसिस्टम बदल दें, जो हाँ घटिया कानून जो है इन दुष्ट राजनेताओं ने, जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको उत्कंठित करने के लिए, उनको लूटने के लिए, उनको हाँ अपमानित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट हाँ राजनेताओं को लज्जा नहीं आई। वही सब नियम कानून 75 वर्ष के बाद भी हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। हाँ हाँ अब ये बताइए, पिछले वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे लाल किले से, जिसका दूसरा प्रण था कि आजादी गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी को कुछ तो याद आया, चाहे मेरे ही कहने पे क्यों ना याद आया हो। हाँ हाँ लेकिन उन्होंने छोटे मोटे गलियों का और जो है रेलवे स्टेशन के नाम तो बदले, वो अच्छा किया उन्होंने, मैं उनके साथ हूं उस बात के लिए। लेकिन हाँ। उन्हें जो अंग्रेजों के गुलामी के नियम कानून थे, उसमें उन्हें गुलामी की सड़ांध नहीं आई। मुझे इस बात को लेके बहुत लज्जा आती है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। तो अब जो है, ये बदलाव तो हमें करना होगा। और क्राइम फ्री भारत ने इसका एक मॉडल जो है ना चुना है। उस मॉडल के तहत हम बड़ी आसानी से धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, देवी शक्ति को अपने तरफ इन्वोक करते हुए, क्योंकि इन राक्षसों से लड़ने के लिए जब भगवान राम को जो है 9 दिन का देवी दुर्गा की अनुष्ठान और आराधना करना पड़ी थी, तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें भी ईश्वरी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। तो आपने नाम क्या बताया था, एक बार फिर से बताइए। मेरा नाम हनुमान प्रसाद बेनीवाल है और तो मैं हनुमान प्रसाद जी, मैं आपसे आवाहन करता हूँ, हाँ लिंक भेजता हूँ, उस लिंक से आप जुड़ जाइए। ये हम एसएमएस हाँ से आपको भेजेंगे। तो जैसे आप उसको क्लिक हाँ करेंगे तो वो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ। उससे अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ हाँ और अभी जस्ट उन्होंने नंबर दिए हैं आपके। जी। तो मेरे भी कुछ विचार हैं। मतलब विचार क्या है, मेरा भी कुछ सोचना है, वो सही है या गलत है वो तो फिर आपके सामने आएगा तब। ये आप अपना चिंतन शेयर करिए। हाँ लेकिन अभी हम अपने आप को चिंतन के बजाय एक्शन पे ले जाएंगे तो हम देश का भला कर पाएंगे। नहीं। चिंतन अकेले से काम नहीं बनने वाला। हाँ बिल्कुल, चिंतन से काम नहीं बनने वाला, ये तो इस बात से तो मैं 100% सहमत हूँ। जी, हाँ। तो हनुमान प्रसाद जी बताइए, अपनी बात कहिए आप। नहीं, अभी तो मैं ऐसे नहीं कह पाऊंगा कि मैं रोड पे खड़ा हूँ और किसी। तो आप घर पहुंच के जब तक हम आपको लिंक देते हैं तब तक आप क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाइए। और हमारे और आपका संवाद आगे चलता रहेगा। हाँ हाँ ठीक है ना? तो हाँ। क्या क्या नाम बताया आपका उसका? क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, आप चिंता मत करिए। अभी आप 2 मिनट के अंदर आपको एसएमएस में
हमारा हाँ। मैसेज मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा और अच्छा अच्छा। और जो है यूट्यूब पे जाकर क्राइम फ्री भारत लिखिए बस, तो क्राइम आपको फ्री भारत भारत यूट्यूब पे जा करके। जा करके, तो उसमें जो है आपको पूरा एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ। उसमें 3600 से भी अधिक वीडियो हैं जिसमें कि चिंतन है कि ये देश कैसे बदलेगा, हम्म। और उसमें एक्शन प्लान है, उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें नियम कानून की व्यवस्था है। वो हम्म। वो हवाई चिंतन नहीं है, हम्म। वो फिलॉसफी नहीं है, उसमें हम्म। एक्शन प्लान है। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि आप जुड़ के कल से ही जो है कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चालू करिए, भाई बंधुओं को सबको जोड़िए, और उनसे भी जो है संकल्प लेवाइए, अपराध मुक्त भारत की जो है ना शपथ लीजिए, और उसमें 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। यदि आप हमको व्हाट्सएप पे हेलो भेजेंगे, तो हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी भेज देंगे, जिनका अध्ययन करके आप हमसे फिर बातचीत करेंगे तो ज्यादा भला होगा। नहीं, मैं भी, मेरे जो विचार है, मेरा जो लेखन है, मैं भी आपको भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए आप। हाँ, मैं भेज दूंगा। जी, यही है ना व्हाट्सएप नंबर आपकी? हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर अच्छा, मैथिली शरण गुप्त, क्या पूरा नाम है। क्या मैथिली आपका? शरण गुप्त जो आपके राष्ट्रकवि रहे हैं, हाँ हाँ। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही नाम है। अच्छा, और कहाँ से हैं आप वैसे? वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन अब आप मुझे मध्य प्रदेश का, भोपाल का मान सकते हैं। अच्छा, अभी आप भोपाल में है रेजिडेंस आपका? जी। तो भोपाल में राम गोपाल जी थे एक है, अभी वो अब उनकी डेथ हो गई है। बहुत अच्छे इंसान थे, हमसे जुड़े हुए थे वो। बड़े मित्र थे मेरे, वो यूं समझो मिल नहीं पाया मैं जीवन में उनसे। हाँ हाँ। 1 साल पहले ही उनसे संपर्क हुआ था। जी, नहीं, बहुत अच्छी आत्मा थी, और वो इस उम्र में भी लगे हुए थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया। हम्म। वो जो उनकी सुभाष सेना है, उसके जो प्रेसिडेंट अरविंद जी थे, उनको भी हमारे घर लेके आए थे वो। अच्छा 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 अच्छा। संगीता जी से तो हमारी बात नहीं हो पाई, उन्होंने कोशिश तो की लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लग रहा है, चाहे सुभाष सेना हो या कोई सोना हो, ये सब अपने हित में लगे हुए हैं। देश का हाँ जो है ना चिंतन, इनमें से किसी की ना औकात है ना सोच है, औकात भी नहीं है, औकात हाँ नहीं है इनकी इतने सालों में। अदरवाइज हम तो कह रहे हैं कि अभी 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। आप लोग बस हवन आवाहन करना चालू करिए, लोगों को जोड़िए, और वो आगे लोगों को ऐसे ही हवन करने के लिए कहिए, सत्यनारायण की कथा करने के लिए कहिए, जो जिस जिस जो भी अनुष्ठान आपकी संप्रदाय के हिसाब से, आपके हिसाब से परमिटेड है, वो करिए, और लोगों को जोड़ते जाइए। नहीं, थोड़ी सी बात फिर अपन लंबी बात करेंगे, कहने से लोग मानने वाले नहीं है, अरे आप मेरे को। चिंता मत करो, जब परिवर्तित भारत मिलेगा, जब गुलामी के नियम कानून जो है ना बदल जाएंगे, जब आप जो है ना अभी थाने में जाते हो, आपका सिर फटा होता है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, और एक दुष्ट जाता है, उससे पैसे लेके आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर लिया जाता है। जब रोज अरे आपको जूते लग रहे हैं तो नहीं सुनो तो खाओ जूते। आप जूते खाने के लिए बने हुए हो। इस भाषा में बात करें तो समझ में आएगी। रोज तो जूते खा रहे हैं, हर कोई जूता खा रहा है। हाँ, ये है। यदि जूते खाने में आनंद आ रहा है तो खाइए ना। यदि नहीं, जग मैं 15 साल। यदि यदि जग यदि जग के महापरिवर्तन करके एक ऐसा भारत ला सकते हो जिसमें सभी जाति धर्म के लोग बहुत शांति से रहेंगे, किसी ने गड़बड़ी करने की किसी की औकात नहीं है, किसी की अपराध करने की औकात नहीं है, किसी की साइबर क्राइम करने की औकात नहीं है, किसी की भ्रष्टाचार करने की औकात नहीं है। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए 3 से 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। यदि ये नहीं चाहिए तो खाइए जूते। कोई जूते खाने के लिए मना जी, कर रहा है जनता क्या के किसी जब को? बीच नहीं में नहीं। जाते हैं, यदि आप जूते, बड़े लेवल से देखो हैं। देखो, मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि किसी हाँ को जूते खाने में आनंद आ रहा है तो उससे कहिए कल्याण हो, जूते खाओ, कल्याण हो, जूते खाओ, जूते खाओ। उसे जूते खाने दीजिए। जो जूता नहीं खाना चाहता है, जो बदलाव चाहता है, जो जो है टैक्स फ्री भारत चाहता है, जो चाहता है कि उसकी कभी चेक बाउंस ना हो, जो चाहता है कि दिवालिया ना हो, जो किसान है, यदि उसकी आमदनी 5 गुना बढ़ जाए, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाए, आपको फ्रीबी की जरूरत ना हो, पूरी देश की व्यवस्था बदल जाए, यदि ये चाहते हो तो जुड़ जाइए। और यदि अभी के जो है ना दुष्ट राजनेताओं के लिए जो है ना आप जीना चाहते हैं, और आप जूते लाते खाना चाहिए तो खाइए। आज भी खा रहे हो, कल भी खाते रहिए, और हम जी। उनको आशीर्वाद भी दें कि भगवान आपको इसी तरीके से जूते लगाए, जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाए, और जूतों की भी संख्या बढ़ाए। आपका इसी तरीके से कल्याण होगा बच्चे। हाँ, अब मेरी बात सुनिए एक छोटी सी, जी। कि ये जो
लोग है ना, 99% लोग ऐसे हैं, वास्तव में ऐसे हैं। देखिए, आप जो है कुछ मत कहिए, हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। केवल दूसरों के बारे में आकलन करने की बजाय हम धार्मिक अनुष्ठान करें, अपने भाई बंधुओं को, कुटुंब को, जितने ज्यादा ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं बुलाएं, वहां पे परिवर्तन का संकल्प लें, क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ लें, और लोगों को जो है ना आगे जोड़ने के लिए इसी तरीके से संकल्प करने के लिए कहें। जिनका जो है नहीं, ना जिसका हृदय परिवर्तन हो जाए वो कर ले, जिसको जूते खाना हो उसको जूते, नहीं नहीं, जिसको जूते खाना हो उसको जूते खाने का आशीर्वाद भी देते जाइए। ईश्वर हर किसी की मुराद कंप्लीट जो है ना पूर्ण करे। जिसको जूते खाने में आनंद आ रहा है उसे भगवान और जूते लगवाए। अरे ऐसा है गुरुजी जी, कि लोगों में स्वाभिमान नहीं बचा है। हम लोगों की बात करना बंद करें, हम अपनी बात करें, अपने आसपास के लोगों की बात करें। उन्हें जो है एक आयोजन करके, एक सत्यनारायण की कथा, व्रत, कोई अनुष्ठान करके बुला के एक समझने का मौका दे दें। यदि नहीं समझते हैं तो अभी नहीं समझेंगे, कल समझ में आ जाएंगे। जो आप बता रहे हैं उस सब चीज में लगे हुए हैं, जो आप बता रहे हैं उस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें वहाँ भी सोचना पड़ेगा। आप तो मेरे अंदाज में लगिए, क्योंकि आप लगे हुए हो, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ लगेगा तो नियम कानून बदल जाएंगे, हमारे साथ लगेगा तो थाने में और जो व्यवस्था में बैठे लोग आपकी सुनवाई ना करें, उनकी औकात नहीं होगी। वो जो है ना पारदर्शी हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, समय पर निर्णय लेंगे। यदि नहीं लेंगे और गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगा। आप दे रहे हैं क्या? ये आप नहीं दे रहे हो तो आपसे लोग क्यों जुड़े? नहीं, आपसे लोग क्यों जुड़ेंगे बताइए ना मुझे। यदि आप बदले में ये सब दे रहे हो तो वो आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन बदले में 21 लक्षों के साथ आपकी जिंदगी बदलने वाला, इसलिए जुड़िए। और यदि आपकी जिंदगी आज भी बहुत अच्छी है जूते खा के, तो खाइए। देखिए, जिसमें आपको आनंद आता है वो आनंद दीजिए। अभी आप जो है उनको परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको उसी दुष्ट व्यवस्था में जीना पड़ रहा है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि मतदान के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से विधायक, 4-4 बार के विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे, वो भी उभरते हुए चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसी को चंद्रगुप्त कह रहे हैं। उससे उसके प्रदेश के मुख्यमंत्री हारेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हारेंगे, अशोक गहलोत जी हारेंगे, वसुंधरा राजे जी हारेंगी। नहीं, फिर वहाँ कोई जीतने वाला भी तो चाहिएगा ना। तो जीतने वाला जो अधिक लोगों को जोड़ेगा उसी को हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं। उसको हम टिकट भी देंगे, उसको जिताएंगे भी। और जिताने वाले सदस्य होंगे जो छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि मिस्टर जो है बेनीवाल हमारे हनुमान, क्या ना हनुमान बताया था नाम आपने? हाँ, तो हनुमान बेनीवाल जी हमारे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो हनुमान बेनीवाल जी जीत रहे हैं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपकी कोई टिकट देंगे मतलब मेरी कोई राजनीतिक पार्टी भी रजिस्टर्ड है क्या? राजनीतिक पार्टी है जो मेरे चरणों में है, वो जो है आपको वोट टिकट भी देगी आपको। कौन सी पार्टी? अब पार्टी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, क्राइम फ्री भारत मिशन का नाम महत्वपूर्ण है। पार्टी का नहीं, फिर भी पार्टी जानना तो चाहेगा ना। ये जानने वाला सवाल है जानने। मेरा ये कहना है कि पार्टी का कोई काम नहीं कर रही है, पार्टी केवल एक आपको टिकट दे रही है। पार्टी जो है आपको जो है कौन मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी नहीं बना रही है। जो मेरिट लिस्ट में ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो पार्टी का नाम क्यों महत्वपूर्ण है बताइए मुझे। नहीं, ये सवाल, ये जिज्ञासा होती है आदमी, हमारे बताने में कोई हर्ज तो नहीं होता है। उसका नाम है राष्ट्रीय समथिंग पार्टी, राष्ट्रीय चेतना पार्टी, ऐसा कुछ नाम है उसका। अच्छा, चलो, रजिस्टर्ड पार्टी है। अभी तो रास्ते में चल रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। वो पार्टी का कोई योगदान नहीं है, वो पार्टी आपका जो है ना प्रचार नहीं करेगी, वो पार्टी आपको चुनेगी भी नहीं, टिकट वो नहीं दे रही है। टिकट आपको इस आधार पर मिल रहा है कि आपने कितने लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित किया है। तो टिकट आप अर्न कर रहे हो। जब आप लोगों को जोड़ते जाएंगे
और जिस दिन मतदान होगा उस दिन की मेरिट लिस्ट में यदि नंबर बना गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो पार्टी क्या क्या कर रही है? पार्टी तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रही है, सब डिसीजन आपके हाथ में, आपकी मेहनत के आधार पर है। तो पार्टी पार्टी इसलिए पार्टी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है। नाम महत्वपूर्ण है क्राइम फ्री भारत मिशन का और 21 लक्ष्यों का, जो आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। अभी लोग बाग इसलिए आपसे नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि आप बदले में कुछ परिवर्तन नहीं दे रहे थे, सिर्फ जगा रहे थे। तो जगने से तो उन्हें नुकसान हो रहा है, पीड़ा उनकी बढ़ जाएगी। जैसे मैथिली शरण गुप्त की आवाज में एक पीड़ा आप महसूस करेंगे। चलो मैं फ्री होके कॉल करता हूँ वापस आपको। जरूर करिए, जरूर करिए, लेकिन जुड़िए और अनुष्ठान करिए। जी, मैंने आपको फोन किया है तो फिर मेरे में आपके प्रति कोई जिज्ञासा है तभी तो किया होगा। नहीं, अभी तो आपको चेतनानंद जी ने बताया इसलिए आपने किया है, लेकिन नहीं, मेरे को चेतनानंद जी ने बताया है तो मेरे में कुछ उस तरह का भाव या विचार या कोई चीज है तभी तो मेरे को बताया है ना। मैं आपके उसी भाव का जो है अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और उसे जागृत करने की बात करता हूँ, और उसे जो है एक मॉडल के तहत इन राजनेताओं को पराजित करके परिवर्तित भारत देने की बात करता हूँ। हम सिर्फ जो ना फालतू की चेतना नहीं करना चाहते हैं, चेतना के साथ आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। 21 लक्ष्यों के साथ परिवर्तित भारत आपको देना चाहते हैं, और उसको देने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, चंद्रगुप्तों की भी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य की है। तो चाणक्य की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनके साथ इतने सालों का अनुभव है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की है, 13 डिग्रियां की हुई हैं और कमिटेड हैं कि सभी लोगों को पराजित कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हारेंगे। चलो मैं करता हूँ, आपको वापस कॉल करता हूँ, फिर मैं अभी चल रहा हूँ, बस में हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।